नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं प्रदीप बौद्ध और आज हम आए हुए हैं महाकरुणा बुद्ध विहार कौशाम्बी के अंदर और हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भंते भदंत महानाम महाथेरव जी बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। भंते जी, देखा गया है कि बुद्धिस्ट लोग भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे हुए हैं। काफ़ी जगह हमने देखा है। तो एक तरीके से ये कर्म कांड के पीछे लगे हुए हैं। जो धर्म का असली मकसद है उस पर वो काम नहीं करते हैं और ये कहीं ना कहीं ये मतलब धर्म को गलत दिशा में ले आने का काम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है प्रदीप जी, जो आप बौद्ध वाली बात कह रहे हैं ना, वास्तव में जो बौद्ध हो गया है अंधविश्वास पाखंड से मुक्त होने वाले को ही बौद्ध कहते हैं। अंधविश्वास पाखंड रूढ़वाद में चलने वाला व्यक्ति को हम बौद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम एक व्यवस्था को छोड़ चुके हैं और तथागत भगवान बुद्ध के पंचशील अष्टशील आर्य अष्टांग मार्ग पर चलने का तय कर लिया और बौद्ध होने का जो नामो निशान है या हिंदू होने का नामो निशान मिटा दिया है, या हिंदू थे ही नहीं, अब बौद्ध हो गए हैं। और बौद्ध भी अगर रूढ़वादी है, अंधविश्वासी है, पाखंडी है, तो वो उसे हम बौद्ध कह नहीं सकते। वो बौद्ध बनने का सिर्फ नौटंकी ड्रामा कर रहा बौद्ध नहीं है, क्योंकि तथागत बुद्ध के जीवन को जब हम देखेंगे, जो लड़ाई सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में विचारों से संघर्ष की यात्रा की 6 साल, इसके बाद समय से बुद्ध बने बौद्ध गया में। बुद्ध होने के बाद पूरे मानव कल्याण के लिए तथागत ने जो मार्ग प्रशस्त किया है वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी पाखंडी, अंधविश्वासी या रूढ़वादी नहीं हो सकता है। और रूढ़वाद या अंधविश्वास पाखंड के मार्ग पर चल रहा तो कभी भी बौद्ध कहने लायक नहीं है। जो लोग नए नए प्रकार से जुड़ रहे हैं, अपने आप को बौद्ध कहने भी लगे हैं, लेकिन उनके जो पुराने संस्कार हैं, उनके जो पुराने रूढ़वादी विचार हैं, वो छोड़ने को राजी नहीं है। संस्कार का मतलब तो शायद आप जानते होंगे, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, मन के चित्त के जो विकारों को ख़त्म करके नए जीवन की विज्ञान का आधार देता है, उसका नाम संस्कार है। और परंपरावादी रूढ़ विचारधारा को जो गुण कर दिया है, वही उसी का नाम पाखंड, अंधविश्वास, परंपरा से चले बातों को ढोना, ये रूढ़वादी है। ये इन्हें बौद्ध कहना बहुत मुश्किल है। और जो बौद्ध हो गया है वो कभी रूढ़वाद का, अंधविश्वासी, पाखंडी हो ही नहीं सकता कभी। भंते जी, मैं ये कहना चाहूँगा और कहना भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग भी ये चीज़ कहते हैं कि जब शादियाँ होती हैं उसमें एक लोटा रखते हैं, लोटे के अंदर पानी रखते हैं, फिर पीपल के कुछ पत्ते ला के रख देते हैं, कोई एक सफ़ेद धागा होता है और सफ़ेद धागे को चारों तरफ से बांध देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी तो पाखंडवाद है। ऐसा है प्रदीप जी, ऐसा क्यों किया जाता है ये पहले जानना ज़रूरी है। देखो, पीपल का पत्ता जो लगाया जाता है वो इस प्रतीक के साथ लगाया जाता है कि तथागत बुद्ध को सम्यक बुद्धत्व प्राप्त किया बोधि ट्री के नीचे। वो पीपल का पत्ता ये ज्ञान का दर्शन देता है कि बोधि ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और पानी, जिसको शुद्ध गंगा जल है, वाटर है, जिससे हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, पी रहे हैं, उसी के आधार है। और हमारे अंदर एक तत्व भी है, पानी। अब रही बात सफ़ेद धागे की, जो सफ़ेद धागा आप कह रहे हैं ना, तो बौद्धों की जो शादी होती है, जो भी कार्य होते हैं ना, गृहस्थ लोग सफ़ेद कपड़े भी पहनते हैं। और जो सूत्र का धागा बोलते हैं ना, वो कई लोगों को ऐसा राउंड में बैठाते हैं ना, वो शील का एक बंधन होता कि हम शीलवान लोग हैं। और सफ़ेद पे आप देखे होंगे गौर से, सफ़ेद रंग का कपड़ा आप पहने हो तो किसी भी कलर का, कोई भी कलर का अगर जरा सा भी दाग आता, चाहे लाल हो, हरा हो, काला हो, तत्काल दिखाई देता है कि ये
फला कलर आ गया। तो ऐसे वो धागा का मतलब ये है कि हम सब एकजुट हो करके जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल है। बाकी यहाँ अगर कोई अंधविश्वास पाखंड उससे जोड़ रहा है तो वो गलत है। जो पीपल का पत्ता बोधि वृक्ष के नीचे बैठे समय के समय बुद्ध बने, वो सिद्धार्थ से बुद्धत्व प्राप्त किया, वो उस बात को जब पीपल के पत्ते को देखो गौर से, उसमें हार्ट बना हुआ है, पत्ते में भी एक चिंतन छिपा हुआ है, पानी आपके अंदर एक तत्व है, स्कंद है, और धागा सफ़ेद ये बताता कि हम एक सूत्र में बंधे पंचशील वाले लोग हैं, शीलवान लोग हैं। बाकी यहाँ अंधविश्वास पाखंड कुछ नहीं है। बनते ये एक तरीके से ये भी देखा गया है कि कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग, जिस संप्रदाय से लोग वापस बौद्ध धर्म के अंदर आते हैं, वो पहले वाले संप्रदाय के अंदर देखते हैं कि वो हाथों में कलावा बांधते हैं, वो बुद्धिज़्म में आने के बाद वो सफ़ेद धागा बांधते हैं। तो क्या ये एक तरीके से पाखंडवाद नहीं है? आप इस बात को, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग पहले कहीं किसी के यहाँ बंधन से बंधे हुए थे, ठीक है, अब बौद्ध धर्म में आने के बाद ये जब किसी के यहाँ मंगल पाठ होता है या सूत्र पाठ होता है, वहाँ परित्राण पाठ होता है, वो सफ़ेद धागा लगाया जाता है। जब सफ़ेद धागा लगाने के बाद उस धागे को लोगों के हाथों में बांधा जाता है, जवान हो बूढ़ा हो, इस उद्देश्य से कि पंचशील जो तुमने लिया है, कभी पंचशील टूटे तो उस धागे को ये देखें हाथ में कि ऐसा नहीं, सील तो नहीं तोड़ रहे हम। इस उद्देश्य, अगर वो वही उद्देश्य उनके मन में जो पुराना वाला पाखंड कहीं बंधे थे, वो धागा देख करके, वो जिसके यहाँ जैसे साकर बंदी होती जानवर में, कहाँ बंदी होती, खूंटे से नहीं बांधो, बड़ा तगड़ा छोटा बच्चा हो या बड़ा हाथी हो, रस्सी से भी बांधो, खूंटा भी निकला तो बंधा रहता। अगर वो विचार मन में चित्त में जागता तो वो गलत है। ये धागा इस बात का घोतक करता है कि हम सील पालन करने वाले लोग हैं, और सील टूटे ना, इस बात का विचार, क्योंकि सारे विद्वान पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये मूर्ति भी कुछ नहीं, सिद्धार्थ गौतम की मूर्ति या बुद्ध की मूर्ति कहो तो दुनिया में कब आई? कनिष्क का पीरियड में। मूर्ति तो इस बात का घोतक है कि सिद्धार्थ गौतम के अंदर शरीर के 32 लक्षण थे, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। उन 32 लक्षणों की पूजा करते हैं। बुद्ध धम्म संघ से बुद्ध में जो ज्ञान है, 6 वो रत्न है, वो प्राप्त हो। इस प्रकार 6 रत्न धम्म के, 9 रत्न बुद्ध के और 9 रत्न संघ के। उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ बंधना कि हमारे अंदर एक आध रत्न जाग जाए, हम भी बुद्ध के मार्ग पर चल रहे, कम से कम ज़्यादा नहीं, श्रोतापन, सकता कमी और चीवरधारी तो अर्हत तक पहुँचे। बशर्ते अगर किसी उपासक जो बना है नया नया, उसके मन में भी अरे पहले तो ऐसा लाल पीला हरा बांधे थे, अब सफ़ेद बांध लिया, तो उसके मन में चित्त में अभी शीलवान होने की प्रेरणा नहीं मिली। वही एक पाखंड से, एक खूंटा से बंधा हुआ छूट गया, दूसरे से बंध गया। धम्म इस बात की गारंटी देता है कि धम्म में किसी भी प्रकार का, तथागत बुद्ध एक वैज्ञानिक पुरुष थे, उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर को सबको नकार दिया। उनका शुद्ध बहुजन रहता है, बहुजन सुखाए, लोकानु अनुकंपाए, ये बात अगर है तो बुद्ध वाणी है। वरना अगर इसमें भी आप अंधविश्वास और पाखंड कर रहे हैं तो धम्म की वाणी नहीं हो सकती है, किसी भी कीमत में नहीं हो सकती। तो भंते जी, अभी आपने वंदना का नाम लिया, तो भंते जी और धर्म में भी तो मतलब और जो बड़े संप्रदाय हैं उनमें भी उसी तरीके से पूजा पाठ की जाती है, कोई अपने में तरीके से करते हैं कुछ, इसमें तो इनमें और उनमें क्या अंतर है? भारी अंतर है। उनमें ये अंतर है, वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करते हैं कि मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे बच्चा दे दो, मुझे धन दे दो। और यहाँ क्या मांगते हैं? यहाँ ये कह रहे हैं हम शीलवान होने की बात कर रहे हैं, ज्ञानवान होने की बात कर रहे हैं, मांग नहीं रहे। मूर्ति के सामने बैठ कर के हम पंचशील ले रहे हैं या अष्टशील ले रहे हैं, और उसको पृथ्वी में बैठ कर के ये चिंतन कर रहे हैं कि मैं शीलवान हो जाऊं। ऐसा नहीं ये भगवान बुद्ध मुझे धन दे दो, बेटा दे दो या ज्ञान दे दो, नहीं मांग रहे। मैं शील पालन करके मैं स्वयं उस मार्ग पर, तथागत मार्ग पर जिस पर चले, उस मार्ग पर चल करके मुक्त हो जाऊंगा। बुद्ध ने स्वयं कहा मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, मार्ग दाता हूँ। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो इस मार्ग पर चलो, और वो मार्ग बताया शुद्धि का मार्ग। अगर उस मार्ग पे आप चलेंगे तो शुद्ध जाएंगे। जो दूसरे संप्रदाय, सपोज दैट
चिल्ला रहा है, घंटी बजा रहा है, कोई लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला है, वो मांग रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो दे दो, हे भगवान, हे अल्लाह। लेकिन यह मांगने की प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना, वंदना, पूजा का मतलब तो आप जानते हो। पूजा का मतलब पूरी जानकारी किसकी, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो जानकारी अगर हासिल कर ली तो कोई मतलब नहीं, वंदना करने की भी ज़रूरत नहीं। पूरी जानकारी जीवन में अगर हो जाए तो हम बुद्धत्व की ओर चल पड़े, ऐसा है। साथियों, जैसे कि अभी आपने भंते जी की इतनी अच्छी बात सुनी, आप इस विचार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।